जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान ने बहुत बड़ा कह लें कि नुकसान उठाया है इन दिनों में। जैसा कि आपको मालूम है 2025 से लेकर 2026 आ चुका है। 25 में भी कह लें कि जो इसराइल है और ईरान की झड़पें हो चुकी हैं और अब 26 में भी हो चुकी हैं। और अगर देखा जाए तो जो इसराइल है, इसराइल ने 25 में भी बहुत ज़्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाया था। और 26 की बात की जाए तो जो अब है 26 में जो कह लें कि ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अब दोनों मुल्क ये बता रहे हैं कि हमने ज़्यादा नुकसान किया है। इसराइल कहता है मैंने ज़्यादा नुकसान कर दिया है। ईरान की बात की जाए तो ईरान कहता है मैंने ज़्यादा नुकसान कर दिया है। अब यहाँ पर मकसद ये है बात करने का कि जिस मुल्क की लीडरशिप को, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मैंने 48 ऐसे लोग कह लें कि ईरानी मार दिए हैं या ख़त्म कर दिए हैं, तो अब वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये कहना है कि पीछे कोई बचता ही नहीं है। तो जो बचता है, जो फैसले कर रहे हैं, उनका भी हमें पता है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहा है कि अगर तो ईरान ने मेरी बात ना मानी तो ईरान इससे भी बड़ा नुकसान उठा सकता है। तो नाज़रीन, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि किसने क्या पाया, क्या खोया, क्या ये जंग जो है आलमी जंग की तरफ जा सकती है, क्या इस आलमी जंग को रोकने के लिए कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर बात की जाए सऊदीया की या कतर की, तो वो पहले ही सालसी का किरदार अदा कर रहा था कि जो इजराइल है और जो ईरान है इसकी सालसी करवाई जाए और जंग बंदी करवाई जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो दावे करते रहे हैं हमेशा कि मैंने इतनी जंगें रखवाई हैं, इतनी जंगें रखवाई हैं, तो ये जंग जो है मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद ही शुरू कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान ने मुझे बहुत दफ़ा कत्ल करने की कोशिश की और मैं हमेशा बचता रहा हूं, तो इसलिए मैंने हमला किया है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारे जो सीनियर सहाफ़ी जियो के हामिद मीर साहब हैं, हामिद मीर साहब ने भी अपना एक तजज़िया दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर तो ये लड़ाई मज़ीद आगे चलती है तो इसमें मुसलमान मुल्क सारे लपेट में आ जाएंगे और अमेरिका अपना हदफ ले लेगा, अपना टारगेट पूरा कर लेगा। तो ये नज़र भी आ रहा है कि जो अमेरिका है वो अपना टारगेट पूरा कर रहा है। अब हामिद मीर साहब ये भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जो नोबेल प्राइज़ है वो नहीं मिलना चाहिए। ये हामिद मीर साहब का तजज़िया है, या उनकी सोच है, या उनकी एक राय है। लेकिन अगर बात की जाए अमेरिका की या इसराइल की या पाकिस्तान की, तो देखा जाए तो फिलहाल पाकिस्तान के साथ इसराइल की या अमेरिका की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो लड़ाई है पाकिस्तान में यानी कि हमारे घरों तक आ सकती है। लोगों का ये भी ज़हन है। आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी बाबर भाई यहाँ पर मौजूद है। कुछ उनकी राय से आपको मुस्तफ़ीद करेंगे, कुछ जानेंगे उनकी राय क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका तजज़िया क्या है, इसी के ऊपर बात करेंगे बाबर भाई से। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। किधर गायब रहते हैं, कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं आज जी भाई इधर ही। आप ये देखिए जंगों वाला मामला शुरू हो गया, फिर आपने भी बुला पिछली लिया। दफा भी जंग हुई तो हमने बाबर भाई को जी कॉल पे लिया, काफी प्रोग्राम हमने किए। लेट नाइट तो अभी भी कह लें कि जो ईरान है या अमेरिका है और कह लें कि जो इसराइल है वो जंग की हालत में है। तो हमने कहा इसके ऊपर बात होनी चाहिए और आपको जो है कि ये मालूमात मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है, मैं हमेशा अपने इंट्रो में भी पहले कहता रहा हूँ, हर खबर पे नज़र रखें, बाखबर रहें। आपको भी बाखबर रहना ज़रूरी है कि क्या हो रहा है आपके पड़ोसी देश में, क्या हो रहा है या आपके देश में क्या हो रहा है, या दूसरी कंट्रियों में क्या हो रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर नज़र लाजमी रखा करें। क्या बाबर भाई, क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये तीसरी आलमी जंग होने जा रही है। जिस तरह से ये अब काम स्टार्ट हो गया, रुकने वाला तो है नहीं। अच्छा, आप देखें अली खमदनी साहब की जो उम्र थी 85 साल थी। अच्छा। लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अच्छा। अब जो यंग की आदत आगे आएगी, आपको क्या लगता है वो हार मानेगी? वो जो एक लिखा हुआ सफा था जिसमें कि ये अमेरिका को नेस्त नाबूद कर देना है, ऐसे खत्म कर देना है, डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेना है। डोनाल्ड ट्रंप हद तक डरा हुआ है, बेखौफ है। उसे पता है कि यार मुझे अभी कभी आज नहीं तो कल इन लोगों ने मार डालना है। अब बड़े बड़े दावे तो कर रहे हैं। ईरान ने एक वीडियो जारी की है अपनी सारी, जिसमें उन्होंने अपने जहाज दिखाए हैं, उन्होंने अपने ड्रोन दिखाए हैं, जिसमें उन्होंने तबाहकुन अपने बताया कि हमने इतने लोगों को मार लिया है। अच्छा। हमने अमेरिका के ये अड्डों पे हमला किया, हमने उनके तेल का नुकसान किया, हमने सऊदीया में उसमें किया, दुबई में किया, कुवैत में किया।
उन्होंने भी, ईरान ने भी अच्छा खासा उस पर जवाबी वार किया है, काफ़ी मिसाइल किए हैं। आपको लगता है कि वो अपना हदफ ईरान भी पूरा कर चुका होगा, लेकिन अमेरिका जो है इस चीज़ों को छुपा रहा है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है, इसराइल मीडिया ने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि ईरान के इतने हमले हो चुके हैं और इतनी जो है लापते हो चुकी हैं। अच्छा, तो ये आपको ये लगता नहीं है कि जो ईरान है दुबई को और कह लें कि यूएई को या सऊदीया को भी अपना दुश्मन बना रही है, इसने गलत नहीं किया वैसे? लेकिन उनके अड्डे पे नुकसान अमेरिका के अड्डे थे, जहां जहां अमेरिका के अड्डे थे उनको नुकसान टारगेट कर रहे थे। अब देखिए इनको नुकसान पहुंचा है। अभी कितनी एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। आप देखें तेल की कीमत, आप थोड़े दिनों बाद देखिएगा मजीद ऊपर चली जाएगी। हमारे मुल्क में तो आपको तेल की कीमत नजर आ गई, चेंज होगी कल से ही। हाँ जी। और अब मजीद सोने की कीमत ऊपर की तरफ जा रही है। स्टॉक मार्केट बंद हो चुकी है। अच्छा। और मजीद एक हफ्ते तक बंद रहने के लिए कहा गया है। अच्छा। तो इससे दिन ब दिन जहाँ नुकसान की तरफ ही जा रहे हैं। इससे एक मुल्क को नुकसान नहीं होना, इससे बहुत से मुल्कों को नुकसान होना है। तजारत का अमल रुक गया, सफारत खाने बंद कर दिए जाएंगे। कोई आप देखें किसी का कोई वीजा नहीं लग रहा, कोई आने जाने वाला सिलसिला खत्म हो चुका है। आपकी एयरलाइंस वैसे ही डाउन हो रही हैं और सफारत खाने बंद होने की वजह से कोई वीजा प्रोसेस भी नहीं हुआ जा रहा। इस वजह से भी काफी लोग जो हैं आस्ता आस्ता अपने वापस उस तरफ जा रहे हैं, नुकसान की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो कल कह लें कि जो कराची में कह लें कि जो कराची की कराची में भी 10 जो अटैक किया, ये अमेरिका ने किया है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के अमेरिका के जो गार्ड्स हैं वो हमारे बंदों को मार रहे हैं। इस पे मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी को और शहबाज शरीफ को एक्शन लेना चाहिए था, सफारत खाने खाली करवा देने चाहिए थे। लेकिन मेरे ख्याल में कि हमें अपने मुल्क में दुश्मनों को बैठने नहीं देना चाहिए। हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए था, मजम्मत करनी चाहिए, इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए, एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए और हमें एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहिए। आपको पता है इस्लामाबाद में भी 2 लोगों को जो है मारा गया और ये नुकसान। अच्छा, इस्लामाबाद वाली अभी कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं है कि 2 लोग मारे गए हैं। रात को 4 खबरों की 4 लोगों के मरने की कह लें कि शहादत की खबरें चल रही थी। फिर ये अफवाहें हैं कुछ बीच में इस्लामाबाद में, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा हुआ। लेकिन 2 लोगों की तस्दीक खुद की है मीडिया ने। अच्छा, जिसके बाद फिर उन लोगों ने बाद में ये कहाँ पर, ये क्या उसको कहते हैं, एक निजी सरीना चौक में हुआ है। निजी न्यूज चैनल ने कहा, जो आग लगाने के चक्कर में ना जलाओ गिराव में ये सारा मामला हुआ है। हमारा जो इस्लामाबाद का रेड जोन है मुकम्मल सील कर दिया गया है। अच्छा, सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह हमारे। हाँ जी, ये तो सुबह मीडिया पे भी रिपोर्ट हुआ है कि आपने जी वो मैरियट वाली साइड से आना है, मारगला वाली रोड पे ना, तो बाकी सारे जो रेड जोन का एरिया वो सारा बंद कर। वैसे भी एम टैग लगा के उन्होंने काफी सेव कर लिया है, लेकिन अब रेड जोन को उन्होंने मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। अच्छा, एम टैग के ऊपर भी जो रावलपिंडी के शहरी थे और वो बड़े परेशान थे कि जो इस्लामाबाद की जो अवाम है या इस्लामाबाद के जो लोग हैं, इनकी कह लें कि जो गवर्नमेंट को बड़ी फिक्र है, तो जो पिंडी के लोग हैं उनकी कोई फिक्र नहीं। यहाँ पर कोई एम टैग नहीं, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है। लेकिन हमारे जितने भी सरकारी दफ्तर, सरकारी महकमे जितने भी हैं, उन लोगों को इस्लामाबाद रेड जोन बना के सेव करने के लिए उन्होंने एम टैग लगाए हैं। अच्छा, इन्हें लगता है पिंडी में इतना कोई खासी बड़ी इमारत नहीं है, ना कोई पार्लियामेंट है, ना वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, ऐसी कोई इमारतें नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, आपकी फॉरेन ऑफिस यहाँ नहीं है। इस वजह से उन्होंने कहा जो इस्लामाबाद की रेड जोन है जहाँ पे बड़े बड़े सरकारी दफ्तर हैं, इस जगह को उन्होंने सेव करने के लिए दिया है। अच्छा नाज़रीन, अगर हम बात करें कि इस्लामाबाद की और जो टीटीपी है, तो उनको जो ज़्यादा थ्रेड जो उनने कह लें कि धमकियां लगाई हुई थी, जो ज़्यादा वो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे और इस्लामाबाद पे खुद कुछ हमला करेंगे। तो एक तो हमारी अपनी भी जंग लगी हुई है पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की, ये भी एक इशू बना हुआ है, और ऊपर से ये नया ईरान का और इसराइल और उधर से अमेरिका का इशू बन चुका है। और कह लें कि अमेरिका के साथ भी अब बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो खड़े हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम ईरान को नहीं छोड़ेंगे। और ईरान की बात की जाए तो ईरान के साथ भी मेरा ख्याल है रूस और मेरा ख्याल है चाइना ने जी 2 लोगों ने इनके साथ इत्तेहाद किया और कह रहे हैं इंशाल्लाह हम इनका साथ देंगे। अच्छा, और भरपूर जवाब देंगे। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को भी। अच्छा, ये जो चाइना है ना, चाइना हो गया, रूस हो गया, ये तो अपनी वो खुंदस निकाल रहा है ना। चाइना का तो उन्होंने कहा हम अपना बदला ले लें। ऐसा ही है ना, ऐसे ही है। जब आप देखें 2 लोग लड़ रहे होते हैं, जो तीसरे लोग का बंदे का काम होता है कि हम सुलह सफाई करें, वो अपना बदला ले रहे हैं। वो कहते तू अगे हो, अमेरिका ने हमारे साथ चाइना जो किया था, तू अगे हो यार, तो मैं जड़ा ना तेरे पीछे शुरू हो जा। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में कोई ये जंग? मेरा ख्याल है कि जंग रुक जानी चाहिए। अगर जंग ना रुकी, इसका नुकसान काफी सारे मुमालिक को है। एक अकेला ईरान को या अमेरिका को या इसराइल को नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। अब देखिए ईरान ने दावा तो किया है कि हमने येतुयो के दफ्तर के करीब हमने हमला किया है। वो कहते हैं डायरेक्ट दफ्तर पे किया है, दफ्तर पे किया है।
जिसका और जो इनका दावा जो इसराइली मीडिया भी कह रही है आवाज सुनी गई हमले की, लेकिन कहते हैं अभी तक उनकी कोई तस्दीक नहीं की गई कि वो कह रहे हैं हमने 200 से ज्यादा ब्रिस्टर मिसाइल जो है जी उधर मार दिए। हाँ जी, अब देखें उसमें अब क्या जवाब आता है। और देखा जाए तो इसराइली मीडिया, अमेरिका के मीडिया ये कभी भी हकायक नहीं बताता, हकायक छुपाते हैं। हमारे मुल्क में कितना नुकसान है कभी भी नहीं बताते। लेकिन जो दावे कर रही है ईरान, इन्होंने बहुत से मिसाइल का जवाब दिया है, जो इन्होंने अपनी वीडियोस भी जारी कर दी हैं, जो आपने देखी भी होंगे, चल भी रही थी सुबह से न्यूज़ पे। अभी भी जो अफ्तारी से पहले की वीडियो थी उसमें प्रॉपर उन्होंने अपने ड्रोन दिखाए, जो उन्होंने ड्रोन चलाए हैं, जो अपने जहाज भेजे हैं, जो इन्होंने मिसाइल गिराए हैं, बताया गया प्रॉपर कि इतनी इतनी तादाद है हमारी, हमने इतनी चीज़ें गिराई हैं और ये चीज़ें की हैं। तो जो दावा करता है उसके पास वीडियो भी है, प्रूफ भी है। अमेरिका ने अगर कुछ किया तो प्रूफ करे, दिखाए कि हमने ये कर दिए। इसमें ना जब जंग वगैरह होती है या ऐसे कोई मसले मसाइल होते हैं ना, तो फिर वहां पर ना काफी सारे झूठ भी बोले जाते हैं और गलत बयानी भी की जाती है। और जैसे भारत हमारे साथ करता है, भारत हम कह रहे हैं जी हमने इतने जहाज गिरा दिए, वो अपनी को आवाम को बता रहे हैं हमने इतने दावा किया, हमने फिर दिखाई भी वीडियोस कि हमने जो गिराए। वो तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ना, अच्छा हम कह रहे थे 5 जहाज गिराए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया जी बीच में एक ड्रोन भी गिराया बहुत बड़ा, तो 6 हो गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दोबारा तकरीर की तो उन्होंने कहा जी ये 7 हो गए। वो करते करते अब डोनाल्ड ट्रंप साहब है ना 11 जहाजों पे चले गए। पाकिस्तानी मीडिया ने बकायदा अनाउंस किया। और अब जो है ना, तो जो पाकिस्तानी है या हमारे साथी हैं वो परेशान हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बताता कि किसने किसके जहाज गिराए हैं। ये ना हो कल को ये कह दे कि यार इंडिया ने पाकिस्तान के गिराए थे। नहीं, हमारे पास वीडियोस हैं जो हमने गिराए हैं, हमारे पास वो जहाज भी हैं जो हमने अपने उसमें लिए। और राफेल कंपनी भी आपके सामने कितनी डाउन हो गई थी। तो चलें नाज़रीन, देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। और अगर बात की जाए ईरानी दावों की, तो ईरानी दावे ये हैं कि ब्रिस्टर मिसाइल मारे हैं जी हमने नेतन्याहू के दफ्तर में, और मरते मरते नेतन्याहू बच गया है। और फिर उनके जो सिक्योरिटी इदारे हैं, जो उनके चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, जो उनको कह लें कि निशाना बनाया गया है ईरान की जानिब से, और ईरान ये दावे कर रहा है। और अगर बात की जाए इज़राइल की, तो इज़राइल कहता है कि जी मैंने वहाँ पर बम डाले हैं कि जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता। और नाज़रीन, जैसा मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जो अमेरिका का सबसे कीमती मिसाइल है वो तकरीबन एक मिसाइल जो है तकरीबन कोई 10 अरब डॉलर का बनता है। और 10 अरब डॉलर का जो उनने मिसाइल मारा है, और कह लें कि जो सबसे पहले जो है कि ईरान के ऊपर हमला किया गया था। ठीक है जी, तो इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। हाँ, इससे पहले इस्तेमाल भी नहीं किया गया। तो ये अली खमनाई के जो दफ्तर पे पहला जो बम मारा गया था वो 10 अरब डॉलर का एक बम बताया जाता है। और उसके बाद वो बड़े बम ने एक सराख किया उनके बंकर में, उसके बाद ऊपर से छोटे छोटे मिसाइल मारे गए, हलाक हुए हैं यहाँ पर। और या नाज़रीन, यहाँ पर एक और भी चीज़ बहुत ही सोच विचार वाली है कि अब जो नए अड्डे हैं जो अमेरिका लेना चाह रहा है, वो अब इसके करीब आते जा रहे हैं। और रूस जो है और जो चाइना है, ये जो है ईरान के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हो चुका है। और अमेरिका के साथ या कह लें इसराइल के साथ भी काफ़ी सारे मुल्क जो हैं वो स्टैंड ले रहे हैं, साथ खड़ा होना चाह रहे हैं। और ये आने वाले दिनों में अब देखना होगा ये ऊँट किस करवट बैठता है। इसी के साथ मुझे और बाबर भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।